नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 107वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना कोप आरोपणाते न सावी, मना बुद्धि है साधु संगी वसावी, मना कष्ट चांडाळ तो संग त्यागी, मना होई रे मोक्ष भागी विभागी। मराठी भावार्थ ऐकूया। हे मना, तुला राग आणि कोणावर आरोप करणे अशा वाईट वृत्तीपासून दूर राहायला पाहिजे। तुझी बुद्धी साधू संतांच्या संगतीत असायला पाहिजे, म्हणजेच सद्विचारांच्या मध्ये स्थिर राहावी। तुझा चांडाळ अर्थात वाईट संग संपावा आणि अशा चुकीच्या लोकांचा संग त्याग करावा। जर तू हे केलंस तर तुला मोक्षाचा अर्थात आध्यात्मिक मुक्तीचा लाभ होईल, कारण तुझा मार्ग शुद्ध व पवित्र होईल। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, तुझ में क्रोध और दूसरों पर दोष लादने की आदत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि संतों की संगति में बसे, अर्थात अच्छे विचारों और शुभ कर्मों में स्थिर रहे। तुम बुरे, दुष्ट और अधार्मिक लोगों का संग समाप्त कर दो और ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मोक्ष अर्थात आत्मा की मुक्ति का फल प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग पवित्र और निर्मल हो जाएगा। आइए विवेचन सुनते हैं। इसे हम प्रत्येक पंक्ति के अनुसार सुनेंगे। पहली पंक्ति का सामान्य विवेचन सुनते हैं। मना कोप आरोपणा ते नसावी। क्रोध मनुष्य की विवेकशीलता को नष्ट कर देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। क्रोध केवल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जो न केवल हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है, बल्कि हमारे संबंधों और मानसिक शांति को भी छीन लेता है। दोषारोपण का तात्पर्य है दूसरों पर गलतियों का आरोप लगाना। ऐसा करने से हम अपनी गलतियों से आंखें मूंद लेते हैं और सुधार का अवसर भी खो देते हैं। दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति मन की अशुद्धि को दर्शाती है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। मना बुद्धि है साधु संगी वसावी। साधु संगी का अर्थ है ऐसे लोगों के साथ रहना जो ईश्वर, धर्म और सद्गुणों के पथ पर चल रहे हैं। साधु जन अपने आचरण, वाणी और विचारों के माध्यम से हमें सही मार्ग दिखाते हैं। उनके साथ रहने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं और मन में अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। साधु संगति में रहकर मनुष्य अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर सकता है। मन में संयम, शांति और सद्गुण उत्पन्न होते हैं। मन और बुद्धि जब साधु संग में रहते हैं, तभी व्यक्ति आध्यात्मिक विकास कर पाता है। तीसरी पंक्ति देखते हैं। मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागी। चांडाल स्वभाव का तात्पर्य है अमानवीय, हिंसक और दुष्ट प्रवृत्ति। यह स्वभाव मनुष्य को नीचता और अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। बुरी संगत मनुष्य को नैतिक पतन की ओर ढकेलती है। जैसा संग वैसा रंग, ये कहावत हमें सिखाती है कि संगति का प्रभाव हमारे मन और आचरण पर पड़ता है। बुरी संगति मनुष्य के सद्गुणों को समाप्त कर देती है और उसे पाप की ओर प्रेरित करती है। अंतिम और चौथी पंक्ति देखते हैं। मना होई रे मोक्ष भागी विभागी।
मोक्ष का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह आत्मा की परम शांति और ईश्वर के साथ एकाकार होने की स्थिति है। मन का स्वभाव यदि शांत, संयमित और शुद्ध हो तो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जब मन क्रोध, द्वेष और बुरी संगत से मुक्त होकर साधु संग और धर्म में स्थिर होता है, तभी वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। मन को शुद्ध करने के लिए स्वाध्याय, साधु संगति, ईश्वर भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। पिछले श्लोकों में निवाला, शांत और प्रसन्न मन की चर्चा हुई है। यह शांति, प्रसन्नता और स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। इसके उपाय भी बताए गए। पहला उपाय है कि क्रोध और गुस्से को आने ही न दिया जाए। संसार में अक्सर ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के विपरीत होती हैं। जो हमें चाहिए वह नहीं मिलता और जो नहीं होना चाहिए वह हो जाता है। संबंधित लोग भी वैसा ही व्यवहार और बातें करते हैं जैसा नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखना चाहिए। कभी कभी कर्तव्य के भाव से क्रोध करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन वह क्रोध स्वाभाविक रूप से न आए, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से लाया जाए। कोप आरोपणाते नसावी मतलब यह है कि न तो क्रोध उपजने दिया जाए और न ही उसे हमारे मन और बुद्धि पर हावी होने दिया जाए। यदि किसी को यह पता चल जाए कि एक व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता, तो वह व्यक्ति जीवन में अनेकों समस्याओं का शिकार हो सकता है। इसलिए यह उतना ही सही है कि हमें गुस्से के अधीन नहीं होना चाहिए, जितना यह सही है कि विशेष परिस्थितियों में कर्तव्य बुद्धि से क्रोध लाना भी आना चाहिए। समर्थ रामदास का कोप आरोपणा नसावी कहने का यही अर्थ है। गुस्से के अधीन हो जाने से व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसकी वाणी और व्यवहार में संतुलन नहीं रहता, साथ ही उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं होता, इसलिए सावधानी पूर्वक विचार करना जरूरी है। गुस्सा आने का कारण अक्सर दूसरों का ऐसा व्यवहार होता है जो हमें अनुचित लगता है, लेकिन उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह उचित हो सकता है। यह भी संभव है कि जो हमें पसंद नहीं आता वो वास्तव में सही हो। हमारे अपने स्वभाव, रजोगुण या तमोगुण की प्रबलता के कारण हमारी पसंद ही गलत हो सकती है। इन बातों पर भी तो विचार करना चाहिए। यदि बाहरी घटनाओं से उत्पन्न हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं का सही विश्लेषण किया जाए तो क्रोध हमारे ऊपर कभी हावी नहीं होगा। इसके बजाय क्रोध हमारे नियंत्रण में रहेगा और हमारे लिए एक आज्ञाकारी सेवक बन जाएगा। मन को शांत रखने का दूसरा उपाय है संत और सज्जनों की संगति करना। संतों के आचरण, विचार और उपदेश का प्रभाव आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ हो सकता है, लेकिन इसके लिए मनुष्य का मन संस्कार ग्रहण करने योग्य होना चाहिए और उसे नम्र साधक का स्वभाव रखना चाहिए। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी ने केवल यह नहीं कहा कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए, बल्कि यह भी आग्रह पूर्वक कहा कि बुद्धि भी संतों की संगति में रहनी चाहिए। संगति और वातावरण का मनुष्य पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। साथ रहने वाले लोगों के आचार विचार मनुष्य के चित्त पर प्रभाव डालते हैं। इसका अच्छा या बुरा संस्कार उस पर कुछ हद तक अवश्य होता है। सज्जनों की संगति से बुरे संस्कारों का भय समाप्त हो जाता है और अच्छे संस्कारों की संभावना बढ़ जाती है।
लेकिन इसके लिए संगति में रहने वाले व्यक्ति का स्वभाव अनुकूल होना चाहिए। उस स्वभाव में स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, उपेक्षा और तुच्छता नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य निश्चित होना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा और प्रयत्नशीलता होनी चाहिए। विवेक जागृत रहना चाहिए। जो देखा और सुना गया है उसका सही मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही उपदेश के अनुसार आचरण करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। यदि यह बुद्धि और प्रवृत्ति नहीं है तो सज्जनों की संगति से विशेष लाभ नहीं होगा। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जब बड़े बड़े संतों के सानिध्य में लंबे समय तक रहने वाले शिष्य के सामने या उसके पीछे संपत्ति और अधिकारों के लिए आपस में झगड़ते पाए गए हैं। सत्संगती सा महिमा कळे ना, सत्संग कोठे श्रमल्या मिळे ना, सत्संगतीने तुटते कुबुद्धी, सत्संग झाल्या बहुसाल सिद्धी। अर्थात अच्छे लोगों की संगत, सत्संग का महत्व हर किसी को आसानी से समझ नहीं आता। सत्संग मिलना आसान नहीं है, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करें। यह केवल सौभाग्य से मिलता है। सत्संग से हमारी गलत सोच और बुद्धि सुधर जाती है, बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति लंबे समय तक सत्संग करता है उसे आत्मज्ञान और सफलता मिलती है। इस प्रसिद्ध श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियां बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए पहली पंक्ति का महत्व अधिक है। सत्संगति का महत्व समझना चाहिए, अच्छी संगत का महत्व समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी कारण संतों की संगति दुर्लभ हो जाती है। लोग संतों का सम्मान करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं और संगति में रहते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि तीर्थ के कंकड़ पत्थरों की तरह वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसके लिए निषेध के रूप में समर्थ तीसरा उपाय बताते हैं। विषयों का संग, संपर्क और आसक्ति अत्यंत घातक है। यह अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति है। इसे छोड़ देना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए, और इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। संग ही अंततः बुद्धि के विनाश तक ले जाता है, जैसा कि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है। इसी कारण समर्थ रामदास ने इसे चांडाल कहकर कठोर शब्दों में निंदा की है। संग विनाशकारी है, लेकिन इसका स्वरूप विनाशकारी प्रतीत नहीं होता, उल्टा यह लोभनीय और आकर्षक प्रतीत होता है। संग का यह छलपूर्ण स्वभाव इसे और भी घातक बनाता है। मन की प्रवृत्ति सत्वगुण है, लेकिन रजोगुण प्रभावी होता है, और यही रजोगुण संग व आसक्ति का समर्थन करता है। इससे मनुष्य मोह के कारण फंस जाता है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। विषय संग से अहंकार बढ़ता है, स्वार्थ प्रबल होता है और विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि उन्मत्त हो जाते हैं। शुरुआत में यह सुखद प्रतीत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह विनाश का कारण बनता है। मोक्ष का स्वरूप समझाते हुए कहा भी गया है कि न मोक्ष न भस पृष्ठे न पाताले न भूतले, मोक्ष ही चेतः विमलम सम्यक ज्ञान विबोधितम। अर्थात शुद्ध, निर्मल, प्रसन्न और जागरूक चेतना ही मोक्ष है। इसे प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। मन को उस स्तर तक कैसे ले जाए, यही सिखाने के लिए मनोबोध और मनाचे श्लोक की रचना हुई है। क्योंकि मन का मूल स्वभाव शुद्ध, निर्मल, शांत और प्रसन्न होना है, और यही इसे प्राप्त करना चाहिए। जैसे कपास स्वाभाविक रूप से सफेद होता है, इसलिए वस्त्र भी मूल रूप से सफेद होते हैं, परंतु यह गंदगी के संपर्क में आकर मैला हो जाता है, तो इसे भट्टी में डालकर या धोने से वो बाहरी मैल समाप्त हो जाता है और वस्त्र की मूल स्वच्छता प्रकट होती है।
सफेदी उस पर कहीं बाहर से लादी नहीं जाती, बल्कि वह उसके स्वभाव में निहित होती है। मन भी ऐसा ही है। यह उपाधियों अर्थात सांसारिक प्रभावों के कारण विकारी बन जाता है। साधना के माध्यम से इन उपाधियों को नष्ट करना आवश्यक है। तो आज का विवेचन अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तो तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।